हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 38, 37 आप पार्ट ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न है पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, देखते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे देख सकते हैं मिसिंग नंबर, यहाँ पे है मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देख सकते हैं 9 का संबंध 36 से, 36 का संबंध 81 से, 81 का संबंध किससे रहेगा, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे। इसको निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 9 का संबंध 36 से किस प्रकार से है। 9 का संबंध 36 से किस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 36 का संबंध 81 से किस प्रकार से है। अगर इसको ज्ञात हो जाएगा फिर हम लोग को आने वाली संख्या क्या है, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर जो है वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि 9 में हम लोग 36 में जाने के लिए क्या प्लस करेंगे। अगर प्लस करके हम लोग को संख्या मिल सकता है क्या, तो नहीं। तो इसको हम लोग लॉजिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग समझेंगे छोटा सा तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 9 किसका वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3 का वर्ग। अगर हम लोग 3 का वर्ग निकालते हैं यहाँ पे, 3 का वर्ग निकालते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को क्या संख्या मिलती है, 9। ठीक, 3 का हम लोग वर्ग निकालते हैं। 3 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 3 वर्ग निकालना आपको नहीं आता है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे 3 का गुणा हम लोग 3 से कर देंगे। ठीक है, 3 तिया कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, तो वर्ग आपका निकल गया। इस तरीके से वर्ग निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे 36 है। ठीक है, 9 तो हम लोग को निकाल गया, अब 36 को भी निकाल कर देखते हैं इसी नियम के तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का 36 जो है वो किसका वर्ग है, तो 6 का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का वर्ग निकाल लेंगे। 6 का वर्ग निकालते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 36, संख्या मिल गया 36। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 81। 81 किसका वर्ग होता है, 81 होता है 9 का वर्ग। हम लोग यहाँ पे करेंगे 9 का वर्ग। यहाँ पे 9 का वर्ग निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा संख्या 81। ये रहा 81। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो संख्या को मिल गया। अब आने वाली संख्या किस तरीके से निकालेंगे, संख्या रहता है तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना। तो हम लोग समझेंगे वर्ग किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रहा। ठीक है, 3 से 6 आने में कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, और 6 से 9 में जाने के कितना प्लस हो रहा है, तो फिर 3 प्लस हो रहा है। तो फिर 9 से आने वाली संख्या जो रहेगी उसमें जाने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। अगर 9 में 3 प्लस करते हैं तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा बच्चों, 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 12। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, हम लोग इसको निकालते हैं पहले। ये रहा 12, तो 12 का वर्ग निकालेंगे तो 12 का हम लोग गुणा कर देते हैं। वर्ग निकालने का क्या करते हैं, जो वाली संख्या है इसको निकालना है उसी संख्या से फिर गुणा कर देंगे। 12 गुणा 12 से कर देंगे, 12 12 144। तो 144 हम लोग को मिल गया। तो 144 कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, ऑप्शन ए में। लेकिन हम लोग यहाँ पे 225 से इसको भी निकाल के देखते हैं, इसी नियम से सॉल्व हो रहा है क्या, इसको भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 144 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वर्ग निकाल लिए हम लोग 12 का, तो 144। तो अब आने वाली संख्या को किस तरीके से निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 12 में हम लोग क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 प्लस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को कितना मिलता है संख्या, 12 में अगर हम लोग 3 प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा हम लोग को 15। ठीक है, 12 में हम लोग प्लस करेंगे 3 तो 15 मिल जाएगा ना भाई। तो 15 का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्ग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। ठीक, 225 इस तरीके से आ गया। तो ऑप्शन ए है क्या अपना राइट आंसर, क्योंकि 144 ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ना बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। ठीक है, प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। ठीक है, संबंधित शब्दों को चुनना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टमाटर का संबंध किससे, लाल से है। उसी प्रकार पत्ता का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे पहले टमाटर का संबंध लाल से है। टमाटर का संबंध किस तरीके से लाल से है, क्योंकि टमाटर क्या होता है भाई, लाल होता है ना। तो उसी प्रकार से हम क्या है यहाँ पे पत्ता दिया। ठीक है, तो पत्ता का संबंध किससे होगा, ऑप्शन ए में है हरा, ऑप्शन बी में फूल, ऑप्शन सी में जैविक, ऑप्शन डी में पौधा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाए क्या बच्चों, हम लोग का ऑप्शन ए हरा। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया, क्या दर्शाया गया, टमाटर में रंग को। ठीक है, टमाटर में हम लोग को समझाया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है रंग को। उसी प्रकार से पत्ता में हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका हरा। ठीक है, क्योंकि पत्ता का कलर क्या होता है, हरा होता है ना। तो इसमें भी क्या दर्शाया जाएगा, रंग को। ठीक, यहाँ पे रंग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंधित संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि
1357 मतलब 1357 का संबंध किससे है? 64 से है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 13579 इसका संबंध किससे रहेगा, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1357 का संबंध किससे है? 64 से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 60 4 64। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका किस तरीके से है, इसको हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसके क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 1347 से जो है 57 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ियों में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे तरीका, मैं समझा रहा हूँ आपको, सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, सबसे आसान तरीका है, इसमें हम लोग टुकड़ियों में बांटते हैं। ठीक है, टुकड़ियों में बांटने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 ले लेंगे, फिर हम लोग प्लस का साइन करेंगे, फिर है 3 3 ले लेते हैं, फिर प्लस साइन कर लेते हैं, फिर 5 है तो 5 साइन कर लेते हैं। ठीक, फिर प्लस, फिर 7। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक बच्चों, इसकी संख्या कितनी है, तो हम लोग, आप लॉजिक लगा के मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं इसकी संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे 4। ठीक है, अब इसको प्लस करते हैं, 1 3 कितना होगा 4, 4 5 और 7, इसको हम लोग प्लस करते हैं बच्चों, तो कितना मिल जाता है 16। यहाँ पे हम लोग 16 मिल गया, फिर आ जाएगा गुणा, फिर 4। ठीक, अब इसको निकालेंगे, इसको ज्ञात करने के सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 16 का गुणा हम लोग 4 से करेंगे, 16 चौक कितना हो जाता है 64। ठीक, 64 यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देखने मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 64 देखने मिल रहा है ना। तो इस तरीके से, इसी नियम से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस नेक्स्ट को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहली वाली जो संख्या है इसको हम लोग टुकड़ियों में बांटते हैं। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको जो संख्या है इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी संख्या गिनते कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पे 5 ले लिए, अब इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, 1 3 5 7 और 9 को प्लस करते हैं तो हम लोग संख्या कितना मिलता है बच्चों, 25। ठीक, 25 मिल गया, 25 का गुणा करेंगे हम लोग किससे, यहाँ पे संख्या कितनी है 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को भी उतार लेंगे, अब दोनों का गुणा करेंगे, 25 का और 5 का गुणा करते हैं तो 5 5 6 25 का 5 को गया, यहाँ पे आपको संख्या मिल जाएगा 2। ठीक है, फिर 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 125 हम लोग संख्या मिल गया बच्चों। तो 125 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हाँ भाई ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, या फिर कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। ठीक है, प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है, 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है, यानी 3 का संबंध एक तरीके से, और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। यानी इसमें संगत को नहीं देखना है, 3 का संबंध क्या होगा, संगत के रूप में होगा। ठीक है, 3 का संबंध जो होगा संगत से होगा, लेकिन एक क्या होगा असंगत, उसको ही चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया ए, क्लच। क्लच क्या होता है, बाइक में होता है ना भाई क्लच, लड़के जानते होंगे, लड़कियां भी जानती होंगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे दूसरा बी क्या है, एक्सीलेटर। ठीक है, जो हम लोग रेस बोलते हैं ना, आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑप्शन सी में स्पीड, ऑप्शन डी में है ब्रेक। तो ये किस प्रकार से होगा, ये बाइक से संबंधित है, क्लच बाइक में ही होता है क्योंकि स्कूटी में तो होता नहीं है भाई। ठीक है, एक्सीलेटर ये भी आपका गाड़ी से संबंधित है, ब्रेक ये भी गाड़ी से संबंधित है, लेकिन स्पीड क्या है, ये रोड से संबंधित है ना। स्पीड क्या है, थोड़ा अलग हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे आपके जो तीनों हैं, ये देखिए क्लच है, एक्सीलेटर है और ये है ब्रेक, ये तीनों का संबंध किस तरीके से हो रहा है, ये गाड़ी के क्या है भाई, गाड़ी के क्या हो जाएंगे आपके, ये गाड़ी के हो जाएंगे, ये रुकिए थोड़ा सा, गाड़ी के हो जाएंगे ये पार्ट। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे गाड़ी के हो जाएंगे पार्ट्स। ठीक है, ये आपके तीनों का संबंध किससे है, गाड़ी के पार्ट्स से संबंध है। लेकिन ये क्या है, स्पीड, स्पीड रोड से संबंधित है, क्योंकि रोड में हम लोग स्पीडिंग करते हैं। ठीक है, हाईवे रोड्स में करते हैं ना स्पीडिंग, लड़के जरूर करते हैं भाई, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले संगत, संगत का संबंध किससे है, क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक से, लेकिन असंगत जो है वो हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा। प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया। ठीक है,
नीचे दिए गए पासे, ठीक है, नीचे दिए गए 3 ठो पासा है यहाँ पे देखेंगे, उसमें अंक 6 के विपरीत 6 अंक दिया है यहाँ पे, ये रहा 6, ये रहा 6, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इसको देखना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले संबंध को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला पासा है, ठीक है, ये हो गया दूसरा पासा, ये अपना हो गया तीसरा पासा। अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले पासे में हम लोग देखेंगे 3 और 2 है और 6 है। फिर दूसरे पासे में क्या है, 2, 4 और 6 है। तीसरे पासे में क्या है बच्चों, 4, 2, 1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विपरीत कौन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरीके से विपरीत, ये रहा। 2 का विपरीत कौन है, 4, 4 का विपरीत क्या हो गया, 2। तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग 2 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब 4 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हम लोग इसमें पहला पासा को नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला पासा को किस प्रकार से नहीं लेंगे, क्योंकि इसका संबंध नहीं है, ठीक है। संबंध समझने के लिए यहाँ पे समझेंगे कि हम लोग क्या लिए, यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो रहा है, 4, 4 का विपरीत 2, ठीक है। दूसरे पासे और तीसरे पासे में दिया हुआ इसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे इस तरीके, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दूसरा को 6 है और यहाँ पे दिया है 1 है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे होता है तो यहाँ पे रहेगा 6। तो हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है आपका कि 6, ठीक है। नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक, यानी 6 के विपरीत क्या है, 1 है, ठीक है, में कौन सा अंक होगा। तो यानी 6 के विपरीत 1 होगा, और 1 के विपरीत जगह अगर पूछता है तो 6 होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 6 के विपरीत क्या है, 1। तो 1 कौन सा ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट में जवाब दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 6वां। प्रश्न को हम लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख, यानी सही वेन आरेख, वेन आरेख का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, ये बहुत डिमांडेबल रहता है कि आपका रीजनिंग में पूछा ही जाता है, ठीक है। वेन आरेख के प्रश्न पूछे ही जाते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक लगाना रहता है। इसको आप समझेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहले क्या दिया है, दवाई, कर्क रोग और रोग। इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, कर्क रोग और रोग, यानी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या चीज़ है, रोग। रोग के अंदर ही तो कर्क रोग आएगा ना, बहुत सारी बीमारियाँ आते हैं, बीमारियाँ देखेंगे तो उसी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन। मैं उसको पेंसिल के रूप में आपको अच्छे तरीके से और समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ब्लू पेंसिल को, ठीक है। ब्लू पेंसिल से हम लोग दर्शा रहे हैं रोग को। तो रोग को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेते हैं रोग, ये रहा भाई अपना रोग, ठीक है। रोग ले लिए, रोग के अंदर क्या आता है, बहुत सारी बीमारियाँ आती है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्क रोग। यहाँ पे हम लोग एक ठो रोग दिया है, कर्क रोग। तो रोग के अंदर क्या होगा, कर्क रोग, तो हम लोग ले लेंगे कर्क रोग। इस तरीके से हो गया, ये हो गया आपका कर्क रोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोग के अंदर हो गया कर्क रोग। फिर हो जाएगा, इसका सबका इलाज क्या करता है, दवाई। तो हम लोग ग्रीन पेंसिल से ले लेंगे दवाई। तो दवाई क्या होगा, इसके अंदर संबंधित है क्या, संबंधित तो है लेकिन इससे अलग है, ठीक है। संबंधित है, इसको समझिएगा, संबंधित है लेकिन इससे अलग है, क्योंकि ये इलाज का निवारण करता है, दवा रोग का निवारण करता है ना भाई दवाई। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका वेन आरेख बनेगा, ठीक है। वेन आरेख के जो प्रश्न है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।